ये वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फ्रेंड, कैसे हैं आप? हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th का CBSE NCERT से क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो स्टूडेंट, आज समझते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। अब तक हमने फैक्टराइजेशन मेथड्स करा था और फैक्टराइजेशन के बाद हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करा और आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो पर्टिकुलर अगर पेपर में क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख कर आएगा तो आपको कैसे सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है। इफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन and b² minus 4ac is greater than and equal to 0, then x is equal to minus b plus minus under root b का स्क्वायर minus 4ac upon 2a. So student, this is the formulas of is known as quadratic formula। यानी x की जो हम वैल्यू निकालेंगे, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, यदि उसके फैक्टर्स नहीं मिल रहे हैं तो आप इस फार्मूले को भी अप्लाई करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं, या अगर वो पर्टिकुलर बोले तो आपको उसी से सोल्व करना पड़ेगा। तो इसको आप लर्न करें। अब जो क्वेश्चन आज हम लोग सोल्व करेंगे वो इसी मेथड से सोल्व करेंगे। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप बुक्स को रीड कर रहे होंगे और बुक में देखकर ही एक्सरसाइज को सोल्व कर रहे होंगे, और तो आप देख रहे होंगे कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें लिखा हुआ है कि सोल्व दिस क्वेश्चन नंबर 1 की जो चारों पार्ट्स हैं उसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से सोल्व करें इफ़ दे हैव एग्जिट्स। तो दे हैव एग्जिट्स मीन जो b² माइनस 4ac की वैल्यू होती है, अगर वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 आ जाएगा तो वो एग्जिट्स करेगा। तो उसका जो सोल्यूशन है वो क्वाड्रेटिक फार्मूले से सोल्व करना है। तो कैसे करते हैं स्टूडेंट, सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले आप इसका कंपेयर करेंगे। कंपेयर दिस इक्वेशन बाय ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हेयर आप क्या देख रहे हैं स्टूडेंट, a इज इक्वल टू इसमें 2 है, b इज इक्वल टू इसमें माइनस का 7 है एंड c इज इक्वल टू 3 है। इतना करने के बाद स्टूडेंट सबसे पहले आप b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे। यस, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू, इसको स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं। तो b की वैल्यू हो गई -7 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 और इंटू 3। स्टूडेंट -7 का होल स्क्वायर इज 49, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो 49 में से 24 गए स्टूडेंट, क्या बचा 25। 25 कैसा है, ग्रेटर देन 0 है। जब ग्रेटर देन 0 है तो यस दिस इज एग्जिट्स, दिस इज एग्जिट्स, यानी ये इक्वेशन सॉल्यूशन देगी। उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट, क्योंकि इसको सोल्व क्वाड्रेटिक फार्मूले से करना है तो हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे। नाउ बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac और पूरे के अपॉन 2a। इतना करने के बाद स्टूडेंट इसमें वैल्यू रखेंगे। x इज इक्वल टू b की जगह क्या रखेंगे आप, माइनस का 7 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac की वैल्यू हमने पहले ही फाइंड आउट कर ली। कितनी है स्टूडेंट 25, और अपॉन के 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, a की वैल्यू है 2। इसको यहाँ पे करते हैं, और x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस अंडर रूट 25 किसका होता है स्टूडेंट, 5 का, और अपॉन के हो गए इसमें 4। तो एक बार टेकिंग प्लस साइन और एक बार नेगेटिव साइन। टेकिंग प्लस साइन x इज इक्वल टू 7 प्लस 5 अपॉन 4 इज इक्वल टू
12/4. Now this is 4 3 is 12, or taking minus sign, x is equal to 7 minus 5/4 is equal to 2/4. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 is equal to 1/2. तो रूट्स क्या क्या निकल का है स्टूडेंट? इसको आज हमने किस चीज़ से सोल्व करा है? यस, इसको आज हमने सोल्व करा है क्वाड्रेटिक फार्मूले से। अगर कल आपने मेरी वीडियो देखी होगी, जो इसकी पहले वाली वीडियो है जिसे मैंने कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सोल्व करा था, तो आप उसको मिला सकते हैं कि उससे भी आंसर यही आए थे 3 और 1/2। यानी हम इक्वेशन को किसी भी मेथड से सोल्व करें उसके आंसर सेम आएगा, लेकिन अगर पेपर में पर्टिकुलर मेथड्स के बारे में बोलेगा तो आपको उसी मेथड से सोल्व करना है। मैं हूं आपका मनोज सर और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल मैथ्स एकेडमी मनोज गुप्ता। अगर जो स्टूडेंट आज ही मुझसे जुड़े हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपको इसी तरह की वीडियो लगातार देता रहूँ। चलिए स्टूडेंट, इसका जो सेकंड है, फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट से, यानी उसको क्वेश्चन नंबर 2 ही बोला गया है, तो उसको सोल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूले से। कंपेयर करते हैं। कंपेयर दिस इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हेयर आप क्या देख रहे हैं? a इज इक्वल टू 2 है, यस। b इज इक्वल टू, बताइए भैया क्या होगा? b इज इक्वल टू, यस, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू -4। इतना करने के बाद स्टूडेंट सबसे पहले आपको b² - 4ac की वैल्यू, जिसको डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, b² - 4ac इज इक्वल टू इसकी वैल्यू निकालनी है। यस, b की जगह आपने रखा 1 और इसमें -4 × 2 और -4 इज इक्वल टू कितना हुआ स्टूडेंट? 1 का स्क्वायर 1, 4 4 जा 16 and 16 2 जा 32, माइनस प्लस, दिस इज 32, यस, दिस इज 33, और 33 कैसा है स्टूडेंट? बताइए। यस, इज ग्रेटर देन 0। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं? यस, दिस इज एग्जिट्स, ये एग्जिट्स करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो b² - 4ac की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है। तो स्टूडेंट अब हमें क्या करना है? फार्मूला लिखना है, x इज इक्वल टू, यानी बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -4ac और पूरे के अपॉन 2a। स्टूडेंट ध्यान देना है कि पूरे के अपॉन 2 है, ना कि अंडर रूट वाले के नीचे 2a है, पूरे अपॉन होल यानी इसमें अपॉन 2 है। तो x इज इक्वल टू, यस, माइनस b की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट? -1, तो दिस इज -1 प्लस माइनस अंडर रूट। अब आपको b² - 4ac की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट? दिस इज 33 और अपॉन के कितना हुआ? 2 × 1 के a की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट? दिस इज 2, 2 2 जा 4। नाउ x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 33 और पूरे के अपॉन 4। स्टूडेंट वही प्रोसीजर, टेकिंग प्लस साइन लेंगे। यस, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 प्लस अंडर रूट 33/4, फिर टेकिंग माइनस साइन, x की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट? -1 माइनस अंडर रूट 33/4। तो x की जो हमारी दो वैल्यू निकल के आई वो कौन कौन सी स्टूडेंट? -1 प्लस अंडर रूट 33/4 एंड दूसरी आई हमारे पास -1 माइनस अंडर रूट 33/4। दिस इज द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए स्टूडेंट, इसका थर्ड पार्ट करते हैं। तो मैं इसकी कंपेयर करूंगा ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 से। तो हेयर a इज इक्वल टू इसमें 4 है, b इज इक्वल टू इसमें 4√3 है और c इज इक्वल टू इसमें 3 है। तो सबसे पहले वैल्यू b² - 4ac की वैल्यू निकालेंगे। b की जगह आपने रखा 4√3 का होल स्क्वायर -4 × 4 और इंटू 3। दिस इज 4 का स्क्वायर हो गया 16, √3 का स्क्वायर हो गया 3, 16 3 जा हो गया 48
माइनस 4 4 जा हो गया 16, 16 3 जा इज आल्सो 48, 48 में से 48 गए तो स्टूडेंट कितना बचा? यस, इसमें रिमेनिंग बचा 0। अब आप क्या देख रहे हैं स्टूडेंट कि 0 कैसा है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है। और मैंने आपको बता दिया था यदि डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी आए तो वो कैसा होगा? एग्जिट्स होगा। यस, दिस इज एग्जिट्स। इतना करने के बाद स्टूडेंट हम अपना फार्मूला लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 2a। यस, इसको तो आपको लर्न कर लेना पड़ेगा स्टूडेंट अगर आपको सोल्व करनी है इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूले से। उसके बाद इसमें वैल्यू रखते हैं x इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या रखेंगे? माइनस के 4 अंडर रूट 3 यानी 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट। इसको आप दोबारा सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि बी स्क्वायर माइनस जो 4ac की वैल्यू है वो कितनी आ गई स्टूडेंट? यस, वो आ गई है 0 और अपॉन के हो गए इसमें 2 इंटू 4 की वैल्यू हो गई, a की वैल्यू हो गई 4। इतना करने के बाद स्टूडेंट x इज इक्वल टू माइनस का 4 अंडर रूट 3 और प्लस माइनस 0 और अपॉन के कितना हो गया स्टूडेंट? दिस इज 8। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट? इसको एक बार प्लस और एक बार माइनस लेंगे इसमें। तो चलते हैं, शुरू करते हैं स्टूडेंट। नाउ टेकिंग प्लस साइन, तो ये x की वैल्यू हो गई माइनस का 4 अंडर रूट 3 प्लस 0 अपॉन के 8। दिस इज माइनस 4 अंडर रूट 3 अपॉन 8। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। नाउ दिस इज द वैल्यूज ऑफ yes, this is the values of minus under root 3 upon 2। इसी तरह स्टूडेंट टेकिंग माइनस साइन, जब आपने माइनस साइन लिया तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 4 अंडर रूट 3 माइनस 0 अपॉन 8। स्टूडेंट यहाँ से क्या बचा? माइनस के 4 अंडर रूट 3 अपॉन 8। तो x की वैल्यू क्या आ गई? ये भी इसी तरह सेम 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। x की वैल्यू आ गई माइनस का अंडर रूट 3 अपॉन 2। तो रूट्स क्या क्या निकल के आए स्टूडेंट? इसके रूट्स आए हैं माइनस के अंडर रूट 3 अपॉन 2 और माइनस के अंडर रूट 3 अपॉन 2। देख लो भी। चलिए स्टूडेंट इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। तो हेयर a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू 1 है, c इज इक्वल टू 4 है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू 1 रखते हैं, 1 का स्क्वायर 4 इंटू 2 रखते हैं, c की जगह 4 रखते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 2 जा 8, 8 4 जा कितना होता है? 32 और 32 में से 1 गया, कितना बचा स्टूडेंट? माइनस का 31 जो लेस देन है 0 से, क्योंकि नेगेटिव है तो डज नॉट एग्जिट्स, डज नॉट एग्जिट्स। यानी जब 0 से कम वैल्यू आएगी तो उस समय जो ये इक्वेशन होगी वो सॉल्यूशन नहीं होगा। सो वी कैन नॉट फाइंड रूट्स because b square minus 4ac is negative। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। और अभी तक आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम लोग कैसे इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो ये इस इक्वेशन को देखिएगा स्टूडेंट, पेपर में अगर ये पर्टिकुलरली इसी तरह आती है या और भी तरीके से आती है तो सबसे पहले आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी और उसके बाद इसके रूट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। इसमें आपकी चॉइस होगी कि आप किसी भी मेथड से उसके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ कि आप किस मेथड से इसको सोल्व करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करते हैं। हियर द इक्वेशन x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। एक्स के नीचे 1 लगाया स्टूडेंट, इसका एलसीएम आ गया x, तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन 1। इसको मैं राइट कर सकता हूँ स्टूडेंट, x का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x और x का स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 1 इज इक्वल टू 0।
तो स्टूडेंट जो मेरी इक्वेशन थी वो रिड्यूसिबल होकर क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब मुझको इसको सोल्व करना है। अब सोल्व करने के मेरे पास कौन कौन से मेथड है बताइए। यस, आप लोग समझ गए होंगे कि सर हम इसे फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, हम इसे कंप्लीट स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हैं, और हम इसे क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी कर सकते हैं। आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं स्टूडेंट। लेकिन सबसे पहले आप देखेंगे क्या फैक्टर, क्या 1 के ऐसे 2 फैक्टर वो नहीं बना सकते आप। कंप्लीट स्क्वायर से थोड़ा टफिंग पड़ेगा, तो इससे बेस्ट है कि मैं इसको सोल्व कर लूँ क्वाड्रेटिक फार्मूले से। वो आपको पता ही है कैसे सोल्व करते हैं। तो हेयर a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू माइनस का 3 है, एंड c इज इक्वल टू माइनस का 1 है। इसमें सबसे पहले आप किसकी वैल्यू निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट की। यस स्टूडेंट, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, वो होता है, इसको हम d से भी डिनोटेड करते हैं, ये होता है b का स्क्वायर माइनस 4ac। इसकी वैल्यू रखते हैं, b की जगह क्या रखा आपने, माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह आपने 1 रखा, और सी की जगह आपने माइनस 1 रखा। माइनस 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 4 1 जा 4, माइनस माइनस प्लस, तो दिस इज 9 और 4 मिलकर स्टूडेंट कितना हो गया 13, जो ग्रेटर देन है 0। इसका मतलब इसके रूट्स फाइंड आउट हो सकते हैं। तो यहाँ से फार्मूला लिखते हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस यानी बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन के 2a। इसमें वैल्यू रखेंगे स्टूडेंट, माइनस बी यानी माइनस माइनस हो गया प्लस का 3 प्लस माइनस, इसकी वैल्यू आपने पहले से ही निकाल ली, दिस इज द 13 और अपॉन 2, a की वैल्यू होगी 2। तो x की स्टूडेंट 2 वैल्यू आ गई। यस, एक बार प्लस 3 प्लस अंडर रूट 13 अपॉन 2, और एक वैल्यू आ गई 3 माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम से, तो इसको देख लेते हैं कैसे सोल्व करते हैं। पहले इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी, पेपर में लिखा हुआ आ गया सॉल्व दिस इक्वेशन। तो मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ स्टूडेंट, वो आ गया x प्लस 4 x माइनस 7, x प्लस 4 से x प्लस 4, तो दिस इज x माइनस 7 माइनस x और प्लस माइनस माइनस, दिस इज माइनस 4 इज इक्वल टू 11 अपॉन 30। अब स्टूडेंट क्या हुआ यहाँ से, x से x कैंसिल हो गया। यस, दिस इज माइनस 11 अपॉन, इसकी मल्टीप्लाई करिए आपने, तो दिस इज x का स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 7x एंड दिस इज माइनस के 28 इज इक्वल टू 11 अपॉन 30। 11 से 11, यस स्टूडेंट, दिस इज माइनस 1 अपॉन x का स्क्वायर, और 7x में से 4x गए, यस दिस इज माइनस का 3x माइनस का 28 इज इक्वल टू 1 अपॉन 30। बाई क्रॉस मल्टीप्लाई स्टूडेंट, जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू माइनस के 30, और स्टूडेंट एक्स का स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 28 प्लस के 30 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हुआ स्टूडेंट, एक्स का स्क्वायर माइनस के 3x और 30 में से माइनस 28 गए, तो दिस इज प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट, जो मैंने इक्वेशन थी उसको रिड्यूसिबल करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लाया, जो क्या है एक्स का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब मैं इस इक्वेशन को सोल्व करूँगा, तो इसको सोल्व करने के लिए मैं क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करूँगा। नाउ हियर a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू माइनस का 3 है, c इज इक्वल टू 2 है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालूंगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह क्या रखूँगा स्टूडेंट, माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2। यस स्टूडेंट, अब आप क्या समझ गए होंगे, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और माइनस 4 2 जा 8, दिस इज़ 1, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो 1 आई, जो किससे बड़ी है, 0 से बड़ी है। तो यहाँ से फार्मूला लिखेंगे स्टूडेंट, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर
माइनस 4ac और अपॉन के 2a, यानी बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये आपको लिखना पड़ेगा कि आप किस मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो इतना करने के बाद x इजिकल टू बी की वैल्यू आपने क्या रखी स्टूडेंट? यस, वो माइनस थी और माइनस माइनस होकर यहाँ प्लस हो गई। अब प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पहले से ही 1 है और 2 इंटू 1। तो स्टूडेंट यहाँ से क्या आया? 3 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। एक बार आप इसको प्लस लेंगे और एक बार आप इसको माइनस लेंगे, यानी x इजिकल टू 3 प्लस 1 अपॉन 2 एंड दिस इज 3 माइनस 1 अपॉन 2। तो x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? x इजिकल टू आ गया 4 अपॉन 2 एंड दिस इज 1 अपॉन 2, और x इजिकल टू 2 का इसको डिवाइडेड करा तो दिस इज 2 और 1 अपॉन 2। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट, आज हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले से इक्वेशनों को कैसे सोल्व करते हैं आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि हम उसका कंपेयर करते हैं, फिर उसके कंपेयर करने के बाद डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं और फिर उसको फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। तो इस तरह आज जो मैंने इस एक्सरसाइज के क्वाड्रेटिक फार्मूले से सोल्व करने वाले क्वेश्चन थे उसकी वीडियो आपको दी है। जो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 से जो प्रॉब्लम क्वेश्चन होंगे, मैं उसको आपको उनके जो सोल्यूशन होगा पहले उसमें इक्वेशन बनानी सिखाऊंगा और फिर उनको आप किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो ये आप मेरे देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आपको थैंक यू।